अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। आप सबका उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। और हम थोड़ी सी ऑडियंस का वेट कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी ऑडियंस आ जाए। फिर उसके बाद जो है ना वो मैं आपको अपनी आज की गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और हमारा जो आज का टॉपिक है उस पे भी हम बात करेंगे। तो जनाब आज थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मुझे आज समय पसीना बहुत आया हुआ है, गर्मी बहुत है इस्लामाबाद में, या फिर मुझे फील हो रही है। तो जनाब आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब बड़ी, मैं इनकी क्या तारीफ़ करूँ मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूँ इस तरह से कि हमारे साथ मौजूद हैं आज इकरा नसीर। इकरा नसीर जो हैं वो बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी जो ग्रिप है इनकी सोशल एक्टिविटीज़ पे, सोशल एक्टिविज़म पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इन्होंने काम किया हुआ है। उसके अलावा जो हैं वो इन्वायरमेंट से भी इनका बड़ा क्लोज़ एक रिलेशन है, क्लोज बॉन्ड है। तो हम इनसे ही पूछेंगे कि जनाब आप खुद अगर चाहें, अगर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि वो बेहतर तौर पे जान सकें कि बेसिकली नसीर हैं क्या। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है क्योंकि मैं इनको पर्सनली तौर पे भी जानता हूँ, तो मैं तो बहुत कुछ इनकी तारीफ में कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इकरा नसीर जो है वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जी इकरा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उम्मीद है सलाम। सब ठीक होंगे देखने वाले। मेरा नाम इकरा नसीर है और मैंने जो है वो रिसेंटली एमफिल एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन लिया कायद यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जो है मैं जंप स्टार्ट पाकिस्तान में भी काम कर चुकी हूँ। 1 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा जॉब का एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। एंड माशाल्लाह। सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की हैं, वॉलंटियर वर्क भी बहुत ज़्यादा अभी तक कर रही हूँ। और पाकिस्तान के 20 जो यंग सोशल स्टार्स हैं, उनके तौर पे भी रिकॉग्नाइज हो चुकी हूँ माशाल्लाह। बाय जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल ज़ुबैर हयात। एंड ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत कुछ इसके बहुत कुछ अलावा है, अब लाइक कहने को बहुत कुछ है थोड़ा सा। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा हमें ना इन्वायरमेंट के हवाले से अगर अपना बैकग्राउंड बताएं कि जिस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है वो उसके बारे में अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट पे हम कैसे बात करेंगे, थोड़ा सा अपना इन्वायरमेंट का बैकग्राउंड अगर बता दें। मैं इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो मेरा मतलब स्टार्ट से तो वैसे मुझे मेरा फील्ड मेरी मेडिकल से ज़्यादा एफिलिएशन थी। मेडिकल मैंने प्री मेडिकल किया। फिर ठीक उसके है। बाद जब मेडिकल में थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम आ गया, वो एग्रीगेट का जो ज़्यादातर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लड़कियों को साथ फेस होता करना है। पड़ता है बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। शौक तो मेरा यही था हमेशा से कि डॉक्टर बनना है। लेकिन ये कि जब थोड़ी बड़ी हुई तो ये रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। फिर जो है वो अपनी फ़ील्ड जब चेंज करने का सोचा तो फर्स्ट जो है वो मेरे ज़हन में जो आया वो एनवायरमेंटल साइंस था, क्योंकि नेचर से जो है वो प्यार और नेचर से क्लोज़नेस तो हमेशा से हर इंसान की होती है। लेकिन इसके बारे में जानना और स्टडी करना ये जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की थी क्यूरोसिटी। ठीक है? तो फिर सही। मैंने बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट अपने आप को जो है वो बनवाया। बनवाने का सोचा। अच्छा इकरा, जी, मैं फिर आपको और बताऊं, फिर मैं आपको बैचलर्स में। बताऊं मुझे मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया अगर आप मेडिकल की फील्ड में नहीं की। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बहुत अच्छा किया आप मेडिकल हुँ, फील्ड में नहीं की, क्योंकि जिस फील्ड में इस टाइम पे आप हैं और जिस तरह से मैं आपको देखता हूँ, मैं जानता हूँ, जिस और जो लोग जो आपको जानते हैं पर्सनली तौर पे, तो वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि बहुत अच्छा डिसीजन था आपका मेडिकल में ना जाने का, क्योंकि जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं माशाल्लाह आप अपना 100% दे रही हैं, और जिस तरीके से इस चीज़ को आप लेके चल रही हैं। वॉइस नहीं है, वॉइस क्यों नहीं है भाई, हमारी तरफ से तो वॉइस क्लियर है। इकरा आपकी तरफ से मेरे ख्याल में आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है, वॉइस होनी चाहिए, एकदम वॉइस ठीक मेरी तरफ हूँ। से तो। आपको मेरी नहीं नहीं। नहीं नहीं, आपने। अब हाँ मेरी अब आवाज़ ठीक तो है, आ अब रही ठीक है। है। हाँ मुझे आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर। मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड में यहाँ से। मेरे ख्याल में हमें कोई बता देगा काइंडली कि आवाज़ हमारी जो है वो क्लियर है या नहीं है। इकरा आपकी तरफ से जो है ना फेसबुक पे लाइव चल रहा है किसी जगह पे, ये हाँ इको में जी, हाँ आवाज़ जी, आ रही है बस मुझे। बंद हो गया, बंद हो गया। हाँ गुड गुड गुड। देखिए ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट का जो है ना वो फायदा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि तो अब मैं बात कर रहा था, मैं कहा बड़ा आपका ये जो है ना ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन था कि आप मेडिकल की फील्ड में नहीं गई, क्योंकि जिस फील्ड में माशाल्लाह से आप कर रही हैं काम, और जिस फील्ड में आप जिस तरह से आप अपने आप को लेकर चल रही हैं, लाइक बहुत अच्छे तरीके से बीइंग अ फीमेल जब हम बात करते हैं, जब हम बीइंग अ एक फीमेल, एक लड़की, जब हम इस तरह की फील्ड में देखते हैं तो
अच्छा भी लगता है और दिल भी करता है, और फिर एक तरह से खुशी भी होती है कि माशाल्लाह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, और हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें आप जैसी खवातीन जो हैं वो आगे आ रही हैं और अपने आप को मनवा रही हैं। थैंक यू तो सो बड़ा मच, अच्छा, थैंक बड़ा यू। बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी जितनी भी हमारी फीमेल्स जो भी आज हमें देख रही हैं, मेरे सामने एक लिस्ट आ रही है सामने, और जो भी जो मैंने कभी आज तक जितने भी हमने सेशन किए, मैंने कभी किसी फीमेल, बड़े फीमेल्स भी हमारे साथ आई हैं जिन्होंने हमें सेशन हमारे साथ किया, मैंने कभी किसी देखने वाली लड़की को रिकमेंड नहीं किया, लेकिन आज मैं ऑनेस्टली रिकमेंड कर रहा हूँ आप तमाम खवातीन को। मैं, आप चाहें तो मैं आपको इनके साथ कनेक्ट करवा दूंगा, आप इनके साथ ज़रूर अपनी जो है ना वो प्रॉब्लम शेयर करें, ये आपको बताएंगी। लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम, जिस तरह एक बीइंग अ खातून, बीइंग अ लेडी फीमेल, जब आप फेस करते हैं, जब आप मार्केट में आते हैं, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, किसी भी लाइक वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो डिफरेंट तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो उनके साथ आपने किस तरह से टैकल करना है उनको, फिर उन चीज़ों में रहते हुए जो है ना वो किस तरह से आपने अपने आप को मनवाना है, तो मेरे ख्याल में इकरा नसीर से बेस्ट आपको कोई गाइड नहीं कर सकेगा, तो वो मैं आपको कनेक्ट करवा थैंक यू दूंगा। सो मच उमर। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के हम टॉपिक की तरफ आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट चेंजेस। हमने इकरा पिछले कुछ हम बैक टू बैक सेशंस कर रहे हैं, जस्ट इस वजह से कि हम जो है ना वो अपने लोगों को, अपनी यूथ को ये बताना चाह रहे हैं कि लाइक इस कोरोना की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, किस किस तरह के मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। और हमने कोशिश ये की है, हमारी एक ये छोटी सी कोशिश थी कि जिसमें हम जो है ना वो लाइक हमने ये कोशिश की कि हम हर तरह की बात और हर तरह का जो इफेक्ट है इस कोरोना की वजह से वो लोगों के सामने लेके आए और हम उस टॉपिक पे बात करें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी था। जो हम आजकल मीम्स भी बन रही है जी, कितना मौसम साफ हो गया कि हमें जो है ना वो लाइक गैलेक्सी नजर आना शुरू हो गई, और पता नहीं क्या क्या इवन लोगों को इवन नजर मैं आ खुद रहा भी इन्वॉल्व हूँ इन मीम्स बनाने में। ठीक है। तो जो है ना इन्वायरमेंट पे इसका कोरोना का क्या चेंज आया, क्वारंटीन की वजह से क्या चेंज आया, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो अच्छा इकरा, पहले सबसे पहले मुझे बताएं, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इन्वायरमेंट बेसिकली है क्या, हम इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, तो ताकि हम फिर उससे आगे डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका मैं बहुत जो है वो थैंकफुल हूँ कि आपने सबसे पहले मुझे प्लेटफॉर्म दिया ग्रो पाकिस्तान की तरफ से कि मैं अपने फेवरेट अच्छा मैं, टॉपिक पे बोल ठीक है, सकूँ। मेरा मैं आपकी मुझे थैंकफुल पता हूँ। है अब। ठीक जी है। प्लीज, जी जी प्लीज 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 प्लीज। अ, मैं चाहती कि हाँ, मेरे आपने ख्याल में क्लियर। आपकी तरफ से क्या कोई इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम है या, जी जी जी, आप बात करें, आप बात ठीक है करें आई आपकी। गेस। जी जी, हाँ जी। जी जी, आप बोलें बोलें, आप बोलें। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पे आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, एनवायरमेंटल साइंस जो कि मेरी फील्ड है, और मैं खुल के इस पे बोल सकती हूँ। मतलब 5-6 साल से मेरा इसके साथ कनेक्शन है और बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ बताने को है। एनवायरमेंटल साइंस की फील्ड बहुत ब्रॉड है, उसका माशाल्लाह से स्कोप भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जो जो क्लाइमेट चेंजेस आती जा रही है, एनवायरमेंटल वेदर चेंजेस आती जा रही हैं, इन सब चीज़ों को देखना, इनको इनके बारे में रिसर्च करना, ये बहुत ज़्यादा इसका जो है वो रुझान होता जा रहा है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि जो ये लोग ये समझते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस का कोई स्कोप जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ की तरफ ना जाएँ। इन चीज़ों पे कान मत जो है वो धरें, और एनवायरमेंटल साइंस फील्ड जो है वो इज़ द बेस्ट फील्ड। अभी आपको एक हमारी बातों इमर्जिंग से पता फील्ड है, चल जाएगा। बिल्कुल या एक इमर्जिंग इमर्जिंग फील्ड। फील्ड है, लेकिन बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें काफी स्कोप है, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो आपके सवाल की तरफ आते हैं कि हाँ जी। आपका क्वेश्चन ये था कि एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट हाँ, बेसिकली बेसिकली एनवायरनमेंट इज़। इन्वायरमेंट कहाँ है, क्या है। हाँ, एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है? हमारी ठीक है, सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एयर इवन, ठीक है? नॉन लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ ये हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है? ठीक है, इसमें मतलब एनवायरनमेंट में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, अगर ब्रॉडली हम लोग देखें, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। Biotic factors are the living factors and the abiotic factors are non-living, like जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ठीक कि है, हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है, बट वी कांट लिव विदाउट देम। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड ये चीज़ें ये इवन वी लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स,
हम सब भी जो है वो बायोटिक फैक्टर्स का हिस्सा है, प्लांट्स भी ठीक है, हमारे साथ। सही। तो ये है हमारा इन्वायरमेंट। यहाँ अच्छा से अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो सारी हदूद है, उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं, ज़मीन की जो टॉप लेयर है, इससे लेके आसमान की जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर की लेयर ट्रोपोस्फेयर, जितना भी इसमें मवाद आता है, लाइक लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब आपकी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। सही सही इन सही, शॉर्ट अगर जबरदस्त आप जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, चले। बहुत सारे लोगों को, मुझे भी खैर, तो ऑनेस्टली मुझे भी आज ही पता चला कि बेसिकली इन्वायरमेंट की अगर हम एक डिफाइन करते हैं तो वो क्या चीज़ है। तो बड़ा मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी समझ आएगी। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इन्वायरमेंट के हवाले से, तो आज जो हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम एक तरह से पूछेंगे, उन चीज़ों को क्लियर आई होना चाहिए होप, आपका। हाँ हाँ, इंशाल्लाह मैं कह रही इंशाल्लाह। हूँ आई होप हमारे जो है इन्वायरमेंटलिस्ट भी काफ़ी हमें देख रहे होंगे, क्योंकि माशाल्लाह से जितनी हमारी ये फील्ड जो है वो फेमस होती जा रही है, तो होपफुली हमारे साथ बहुत इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह, इन्वायरमेंटलिस्ट भी होंगे, और कुछ सजेशंस भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, कुछ पॉइंट्स भी बिल्कुल ऐड बिल्कुल, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा इकरा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब हम कोरोना की हम बात करते हैं, और ये जो एक पेंडेमिक है, ऑब्वियसली ये लाइक पूरी दुनिया में इसने अपने आप को बड़ी जल्दी से ये गया, और फिर पूरी दुनिया में जो है ना वो एक 360 का चेंज आया, और हर चीज जो है वो चेंज होकर रहेगी, हर चीज बदल गई। लाइक जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज था, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आया उसमें भी। तो इन्वायरमेंट में आपको क्या लगता है कि इस कोरोना ने क्या इफेक्ट किया? लाइक हम जब बात करते हैं ऑब्वियसली क्वारंटीन की, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल नहीं है, रोड्स पे पोल्यूशन बहुत कम हो चुकी है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, लाइक जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, उस पर क्या चेंज आया? सबसे पहले तो ये दो फैक्टर्स जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगी इस चीज़ को जी जी लेके, बिल्कुल। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि ड्यू टू दीज इन्वायरमेंटल चेंजेस वी आर फेसिंग दीज पेंडेमिक्स। पेंडेमिक्स बेशक ओके। पहले भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आई वाज रिसेंटली लिसनिंग टू WHO। वो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारी जो डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा हम लोग जो इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन के ऊपर लगे हुए हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें जो कि पहले इनकी जगह जो है वो फॉरेस्ट वगैरह होती थी, वो चीज़ें अब यहाँ से वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आने लगती हैं। ठीक है, सही और हमें जो है वो अफेक्ट करना शुरू हो गई हैं। ठीक है, सही और दूसरी बात ये कि डायरेक्टली कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है लाइक इन्वायरमेंट पे, लेकिन सही ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कम हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है, पॉजिटिव चेंजेस पूरी दुनिया ने देखी हैं। और इस पर डिफरेंट तरह की आजकल आप लोग देख रहे होंगे, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, और जो सही। कि बहुत ऐसे फिगर्स हमें बता रही हैं जिससे बहुत ज़्यादा लाइक इवन इटली में जब लॉकडाउन हुआ, इवन चाइना में, चाइना की जो एयर है उसको दुनिया की सबसे पोल्यूटेड एयर कहा जाता है। ठीक है, खास तौर पे बीजिंग की एयर के बारे में अगर बात की जाए, इसके अलावा ये वुहान सिटी की एयर की बात की जाए, तो इसकी पोल्यूशन, आई वाज रीडिंग द रिपोर्ट, इसकी पोल्यूशन 50% से भी ज़्यादा एयर पोल्यूशन कम हो गई है यहाँ पे ड्यूरिंग दिस सही लास्ट मंथ। ठीक है, और ये सही चीज़ हम सही। इग्नोर नहीं कर सकते। एक आपको मैं फैक्ट बताना चाहूंगी कि हमारे पास 4.2 मिलियन डेथ्स पर ईयर जो है वो इन्वायरमेंटल और एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। अच्छा, कैन यू बिलीव? अब हमारे पास ये पेंडेमिक्स 4.2 हमारे पास मिलियन? मिलियन, 4.2 फोर मिलियन पॉइंट मिलियन, ये तो बहुत बड़ा यस, नंबर है। बिल्कुल। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 1 मंथ के अंदर हमने 50,000 से ज्यादा लाइव्स जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से जिन्होंने जाना था वो सेव की हैं। अच्छा। जी। और ये चीज़ जो माशाल्लाह। है बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगी, और ये चीज़ हम कंसीडर भी नहीं करते, बिकॉज़ जो पेंडेमिक्स और जो पोल्यूशन की चेंजेस होती हैं उनमें जो है वो फ़र्क होता है। किस तरह से कि जो पोल्यूशन की वजह से चेंजेस आती हैं वो बहुत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इंसान को अफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? फिर रिस्पिरेटरी डिज़ीज़ेज़ ज़्यादातर होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ेज़ होती हैं आपको एयर पोल्यूशन की वजह से। लेकिन जो पेंडेमिक्स होते हैं वो क्विकली जो है वो फैलते हैं और वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इस वजह से हमें पेंडेमिक्स का असर ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है? और वबा जब कोई फैलती है, और जो एयर पोल्यूशन या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई असरात होते हैं,
तो वो कम नज़र आते हैं। लाइक एयर पोल्यूशन की अगर मैं बेसिकली बात करूँ, आप अर्थक्वेक्स और ये जो बाकी जो डिस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो तो सडन मास बिल्कुल डिस्ट्रक्शंस बिल्कुल होती हैं बिल्कुल। उसमें। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें ये बताते हैं कि ये कर्फ्यू और जो लॉकडाउन है, बेशक ये हम लोगों ने एक मजबूरी के तहत की है, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट को हील कर रहा है। बिल्कुल। एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू हील। और मैं रिसेंटली अभी कहीं पढ़ भी रही थी, कोई किसी पोस्टर में आई गेस फेसबुक पे, कि जब नेचर जब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है तो उसको जो है वो अपने आप को दोबारा स्टेबल करने के लिए रीसेट का बटन दबाना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कि पिछले अरसों में भी होता आ रहा है, ठीक है? 1920 में भी हमने देखा प्लेग आया, उससे पीछे मतलब काफ़ी ऐसे पेंडेमिक्स आते रहे हैं और जिनकी वजह से बहुत बड़ी ह्यूमन्स की तादाद जो है वो उनकी डेथ्स होती रही हैं। उसके बाद फिर जो है वो एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी होती रही है और इसी तरह दुनिया चलती रही है। तो इसको भी मतलब उसी का ही एक समझा जा रहा है, इस वाले पेंडेमिक को भी, कि ये अर्थ का एक जो है वो खुद वो से एक मतलब एक हाँ बिल्कुल उन्होंने रिपेयर हो रही है, अर्थ जो है वो बिल्कुल एक एग्ज़ैक्टली रिपेयर हो रही हीलिंग। है। हीलिंग। अच्छा, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग, मतलब मुझे ऑनेस्टली मेरे लिए बड़ा शॉकिंग ये एक चीज़ थी कि 50,000 जो लाइक देखिए, अगर हम 4.2 मिलियन की बात करते हैं तो 4.2 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है जो हम सिर्फ अपने माहौल को खुद ही गंदा करके जो है वो अपना लॉस कर रहे थे। लेकिन 50,000 जो हमने सेव किया जस्ट इन अ मंथ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे ख्याल में। और ये एक एग्ज़ैक्टली, इसको अगर हम इतनी टेंशन में जहाँ हम इतना कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, तो अगर हम पॉजिटिव की तरफ जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा हमने नंबर जो है वो सेव भी किया है अपने लोगों का। तो ये एग्ज़ैक्टली। एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। अच्छा, 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 मुझे थोड़ा-सा एक क्वेश्चन भी हमारे साथ आया है कि उन्होंने पूछा है कि क्या आपको लगता है कि जो गर्मी, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम जो है वो मार्च चल रहा है। तो जब बिल्कुल। हम अपना पास्ट देखते हैं तो मार्च में अच्छा खासा जो है ना वो अ, लाइक अ, गर्मी होती है हमारा बड़ी शदीद। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। सॉरी, सॉरी, मार्च आ चुका अप्रैल है। अप्रैल हाँ, सॉरी, सॉरी, सॉरी। अप्रैल चल रहा है, मतलब देखिए मुझे मेरे पे भी इफ़ेक्ट हुआ हुआ है क्वारंटीन का। अच्छा, अप्रैल चल रहा है तो जब हम पिछले पास देखते हैं तो अच्छी खासी गर्मी होती है और इस टाइम पे जो है ना वो हमारी हालतें जो है वो बिल्कुल गैर हुई होती हैं। इकरा, आपके लिए एक मैसेज आया है, शाबाश, मेरा चीता छिक के रख। तो ज़बरदस्त, बड़ा वो अच्छा लगा, आपको समझ आ गई होगी। ज़ुहैब खान ने बोला है ये। हुँ, थैंक यू सो अच्छा, मच तो मीर भाई। तो तो अभी जब हम देखते हैं अपना एनवायरनमेंट, तो अभी जो हालात चल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के, और मौसम भी काफ़ी कदरे बेहतर है, मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इस दफ़ा अप्रैल में माहौल या जो हमारा सीज़न चल रहा है, क्या ये भी कोरोना की वज़ह से ही है? नहीं, नहीं, इसका ऐसा कोरोना से तो मैं लिंक नहीं करूँगी, नहीं, मतलब लेकिन ये कि कोरोना से के एनवायरमेंटल मतलब कि एनवायरनमेंट, कोरोना से जो एनवायरनमेंट पे चेंज आया, मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ। मैं इस एज़ सच इस बारे में मतलब मैं कुछ लाइक इट्स लाइक अगर मैं कुछ इस बारे में बात करूँगी तो वो डिफरेंट प्रेडिक्शंस के बाद, डिफरेंट रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ही कर सकती हूँ। ठीक है, और ये इसके लिए हमें 1 साल चाहिए। अगर हम इस ठीक है। पेंडेमिक के इस महीने की जो है वो कंडीशंस एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बात करें तो ये अगले साल मैं आपको बता सकती हूँ यार इस महीने में जो चेंजेस हुई थी वो इस वजह से हुई थी या नहीं। लेकिन मैं बेसिकली बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट मुझे नहीं लगता कि इसका एज़ सच लॉकडाउन से कोई ताल्लुक है। सही। लेकिन हम लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर चेंजेस भी क्लाइमेट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है और वेदर चेंजेस जो होती हैं वो छोटी-छोटी वेदर चेंजेस मिलके क्लाइमेट चेंज बनाती हैं। ठीक है? तो ठीक है, ये चीज़ चेंजेस हम बहुत अरसे से फ़ील कर रहे हैं लाइक ज्यों-ज्यों ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता जा रहा है कि हमारी जो गर्मी की शिद्दत मतलब मौसम एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, जहाँ गर्मी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जो सही। मौसम है उनकी शिद्दत में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंजेज़ की वज़ह से हो रहा है। तो ठीक है। इसको मैं एज़ सच कोरोना से लिंक नहीं कर सकती कि कोरोना के लॉकडाउन की वज़ह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कोई ठंडक फ़ील हो रही है, कुछ ऐसे। माइट बी इसका ताल्लुक सही। हो लेकिन आई कांट से। अच्छा, अच्छा, एक ना मुझे एक छोटा-सा क्वेश्चन एक हमारा आया है, वो ये है कि कोरोना की वजह से आपको क्या लगता है, लाइक कितने परसेंटेज में अगर हम बात करें, तो कितना परसेंट जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी हवा थी, जो हमारा एक सराउंडिंग है, वो साफ़ हुई है? कितने परसेंटेज तक आप इसको फिगर रेट करेंगे? अ, अगर आप घर से बाहर ही आप निकल के देख लें 1 महीने बाद वैसे मैं खुद इमेजिन कर रही हूँ कि 1 महीने बाद हम जब हम बाहर निकलेंगे
ठीक है? तो मुझे एक बहुत अपना एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा साफ लगेगा, लाइक डिफरेंट जगहों पे कचरे के ढेर मुझे नहीं मिलेंगे, डिफरेंट पार्क्स जो हैं उनमें मुझे कचरे का ढेर नहीं नज़र आएगा, जो कि हम लोग वक़्तन-फ़वक़्तन वहाँ पे जाके वहाँ की खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। डिफरेंट हम लोगों ने प्लेसेस विज़िट नहीं की इस पिछले 2 महीनों में, और मुझे यकीन है कि वो हमसे ज़्यादा एन्जॉय कर रही होंगी वहाँ के क्रिएशंस के। वी आर लिविंग लाइक मतलब हम अब सेव हो गए हैं बिल्कुल। ह्यूमन स्किन वो फील कर रहे होंगे, तो आई थिंक वो ये दिखने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग होंगी जब हम घरों घरों से बाहर निकलेंगे और ऐसी प्लेसेस को विज़िट करेंगे। तो आपके क्वेश्चन की तरफ आएँ तो परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन जहाँ पे 2-3 जगहों पे जहाँ पे रिपोर्ट्स जो कह रही हैं, मैं रिपोर्ट्स के साथ एक जिसको जिसके बारे हाँ मिक्रा, आपकी तरफ से वॉइस का कोई इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है? आपकी आवाज़ जो है वो हो रही है। 50% से ज़्यादा हमारे पास जो है वो इनकी एयर के अंदर जो पोल्यूशन थी वो डाउन हुई है, और एयर क्वालिटी इनकी 50% ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि हमारी जो है वो व्हीकल्स की मतलब जो ट्रैफिक में जनरेट होती है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडस्ट्री से जो हमारे डिफरेंट तरह के स्मोक निकलते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं साफ इस है, टाइम। बिल्कुल ठीक हो ठीक है, गया। 50% से ठीक है, ज़्यादा साफ हो चुकी हैं। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त मैं ज़बरदस्त। चलें चलें। हाँ, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि 50% जो है ना वो हम थोड़ा-सा इम्प्रूव किया हमने। काफ़ी जगह पे। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब हम नॉर्मल डेज़ में जब हम पार्क्स विज़िट करते हैं, जब हम पब्लिक प्लेसेस विज़िट कर रहे होते हैं, तो हम लाइक अपना गार्बेज जो है या गंद जितना भी है, हम वो इसी तरह से फेंक रहे होते हैं, ठीक है? और हवा में पॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम वो खुद से ऐड कर रहे होते हैं, अपने एनवायरनमेंट को खुद से गंदा कर रहे होते हैं। तो वो भी शुक्र मना रहे होंगे कि इंसान जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन उनका भी कम है, ताकि हुँ। अपने आप को वो भी अपने आप को बेहतर फ़ील कर रहे इसी होंगे। तरह इटली अच्छा, में जो मुझे आपने थोड़ा-सा ये सुना होगा, बताएँ कि अब मैं बताना जी, चाह रही जी। हूँ कि इटली की जो आपने कैनाल सुना होगा, वहाँ पे जो है वो वहाँ का पानी बहुत गंदा होता जा रहा था, और इवन लोग जो है वो स्मेल फ़ील करते थे वहाँ से गुज़रते हुए भी, क्योंकि वहाँ की लेक्स बहुत प्यारी हैं। ठीक है। इटली बहुत प्यारा शहर है, अपनी कैनाल्स और लेक की वज़ह से वो पहचाना जाता है। तो इटली में कट वहाँ पे साफ़ पानी बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो गया है, ठीक है? 1 महीने के बाद, इस ठीक है। पिछले महीने में पानी साफ़ हो गया है, और वहाँ पे फ़िशेज़ जो हैं, फ़िश की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है उस पानी में, और दे आर लाइक एन्जॉयिंग। मैंने अभी सुबह मैं रिपोर्ट देख रही थी, वीडियो देख रही थी, और उसमें माशाल्लाह जो है वो फ़िशेज़ को देख के लग रहा था कि लाइक दे आर रियली एन्जॉयिंग इन फ्रेश एंड क्लीन वाटर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, 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 ज़बरदस्त। अच्छा, इकरा मुझे थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि ऑब्वियसली जब हम कुछ अरसे पहले हमने देखा कि हम सुनते थे कि दुनिया से जो है वो पानी ख़त्म होने जा रहा है, और दुनिया में जो है ना वो वाटर लेवल जो है वो बहुत डाउन जा चुका है, पानी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ चुका है। बल्कि इवन ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी ना होने की वज़ह से लोगों ने जो है वो अपने आप को मूव करना शुरू कर दिया ऐसी जगहों में जहाँ पर पानी मौजूद था। तो आप मुझे बताएँ कि एनवायरनमेंट में जब चेंज आया तो ऑब्वियसली फिर जो अर्थ के जब हम बात करते हैं वाटर लेवल भी हमारा जो है वो चेंज हुआ होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेज़ आए होंगे, बारिश हो रही है बहुत सारी। जी, जी। तो आप मुझे बताएँ कि क्या आपको लगता है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से शायद एक वाक़ई ही रिपेयरिंग एक सिचुएशन है हमारी दुनिया के लिए, कि हमें लाइक हमारी जो अर्थ है, जो प्लैनेट अर्थ है, उसमें पानी का भी चेंज हुआ होगा, उसमें कुछ चेंजेज़ आई होंगी पानी का लेवल या जिस तरह से हम बात करते हैं? उम, मैं इसको जो है वो इस तरह से पहले आपको बताना चाहूँगी कि वाटर लेवल डिक्रीज़ होता क्यों है, ठीक है? ठीक जो है, वाटर टेबल जो है हमारा, ग्राउंड वाटर, वो टेबल लो क्यों हो रहा है, क्यों होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता? फर्स्ट ऑफ सही, ऑल इसकी वजह ये है कि ओवर पॉपुलेशन, ठीक है? ठीक जितनी है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ज़्यादा कंज़्यूम होगा वाटर, और उतनी ज़्यादा ही हमारी जो है वो वाटर लेवल डाउन होगा। इसके ठीक अलावा है, अगर आपका ये सवाल होना चाहिए कि बारिशें भी तो साथ-साथ हो रही हैं, वो इस चीज़ को क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रही? ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ अर्बनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? अब ठीक है, जो-जो हम लोग पानी यूज़ करते जा रहे हैं, रेन हमारी हो रही है कॉन्स्टेंटली, रेन पैटर्न्स डेफ़िनिटली चेंज हुए हैं, लेकिन बारिशें होती हैं,
लेकिन हमारे जो है वो अब ज़्यादातर अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे पास एरिया डिफरेंट जो है वो सॉइल से ज़्यादा अब सीमेंटेड एरिया हो गया है, ठीक है? तो ठीक है। हमारे पास उस तरह से वाटर की सीपेज नहीं होती, जो जाके उस वो वाटर जो कि बारिश का पानी जो बाद में ग्राउंड वाटर बनाता था, वो 50% से ज़्यादा आपका जो है वो वेस्ट हो जाता है, जो कि लेक्स और रिवर्स में चला जाता है। इस वजह से भी सही। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है? और ठीक है। हाँ, मैं कह सकती हूँ उस चीज़ को कि लाइक जितने बड़े पैमाने पे हमारी इंडस्ट्रीज़ वाटर यूज़ कर रही थी और वो ग्राउंड वाटर ही यूज़ करती हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो ये एक जो है वो इस वक़्त और पिछले दिनों बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ तो पॉज़िटिव जो है वो इम्पैक्ट वाक़ई में हमारे ग्राउंड वाटर पे पड़ा होगा। आई मस्ट से दैट ये हुआ होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह करे कि ये जो है, ये टाइम जो था, ये पॉज़िटिव चेंजेस लेके आए। अच्छा, मुझे ये बताएँ थोड़ा-सा कि नेक्स्ट आप क्या देख रही हैं? लाइक कि जब ऑब्वियसली ये सिचुएशन ख़त्म तो होगी और इंशाल्लाह ताला ये सिचुएशन जब ख़त्म हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वापस हम एक नॉर्मल रूटीन की तरफ आने की कोशिश करेंगे, वापस अपने उसी जो हमारी डेली रूटीन है, हम उसको फ़ॉलो करेंगे। अ, हुँ। रोड्स पे उसी तरह से गाड़ियाँ आएँगी, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसी तरह से इन इन जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ भी काम करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि लेटर ऑन जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिसको बड़ी मुश्किल से थोड़ा-सा ये कुछ बेहतर हुआ है, वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन में तो नहीं आ जाएगा और वही चीज़ें तो दोबारा हमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी? मेरा ख़्याल है इंटरनेट का इश्यू है। आपकी आवाज़ सुनने में मुझे काफ़ी हाँ, मुश्किल हो मेरी रही है। आवाज़ आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? अब मैंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ऑब्वियसली ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी जब, तो ये क्वारंटीन जब जी, खत्म जी, हो जाएगा, ये ठीक है। कोरोना की जो भी एक जे खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ऑब्वियसली वापस हम एक डेली नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँगे, वही डेली की रूटीन होगी, रोड्स पे गाड़ियाँ भी उसी तरह से होंगी, एनवायरनमेंट पे पॉल्यूशन भी उसी तरह से होगा, इंडस्ट्रीज़ भी वापस जी, वर्किंग में जी। आ जाएँगी। तो क्या आपको लगता है कि लाइक जब हम ये चीज़ सिचुएशन से निकल के आगे जाएँगे, तो एनवायरनमेंट हमारा कहीं वही पुरानी कंडीशन में तो नहीं आ जाएगा? जी, जी। इस चीज़ को मैं 2 तरह से देखती हूँ। लाइक ठीक है, क्वारंटीन के अंदर रहते हुए हमारे लाइफ़स्टाइल में डिफरेंट बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जिनमें से एक चेंज ये है ठीक कि है, हम लोग जो है वो लाइव सेशंस, मीटिंग्स हमारी जो है वो काफ़ी ऑनलाइन होती जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ बिल्कुल तो ये ठीक है, मैं पॉज़िटिव इम्पैक्ट लूँगी इसका कि हम लोग को ठीक है, ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही, व्हीकल यूसेज बहुत कम हो रहा है, ठीक है? और सही, ये चीज़ जो है वो इससे एज़ सच हमें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। वी आर मैं और आप अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं या हम इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन में कोई एज़ सच जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही हमें इससे कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है? ठीक है। और फ़ायदा ही है बिकॉज़ वी आर डूइंग इट एंड इन अ बेटर वे, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो हमारे एनवायरमेंटल अगर देखा जाए तो वो में मैं देख रही हूँ कि शायद ये काम हो सकता है। अगर हमारी लाइफ़स्टाइल स्टाइल चेंजेस जो हैं वो इसी तरह ही रही, जो कि हम लोगों ने कुछ पॉज़िटिव चीज़ें इस क्वारंटाइन में सीख ली हैं, उसको हमने ऐसे ही कंटिन्यू रखा, तो हमारी वेहिकुलर एमिशंस जो हैं वो काफ़ी कम हो सकती हैं, जैसा कि अभी सही, हम देख रहे हैं। ठीक है? और वो ठीक है, ज़्यादातर जो है ऑफ़िसेज़ से लोग काम कर रहे हैं। डिफ़रेंट काम ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन हो सकते हैं। उनके लिए जो है वो ऑफ़िसेज़ आना ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए घर बैठ के अगर काम हो सकता है, तो अगर हम इस चीज़ को लेके भी कंटिन्यू करें इस चीज़ को भी, तो इससे भी हमारे जो है वो काफ़ी वेहिकुलर एमिशंस कम हो सकती हैं और हम पॉज़िटिव साइड की तरफ जा सकते हैं। और सही, दूसरी सही, बात ये कि जब दूसरा इम्पैक्ट है जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि लाइक जब हमारे क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा। क्वारंटाइन खत्म होने के बाद फिर हमारी हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो उसी तरीके से दोबारा काम करना शुरू हो जाएँगी। डिफरेंट रिसोर्सेज़ हमारे वो यूज़ कर रही हैं, जिनको अभी थोड़ा-सा पॉज़ जो है हुआ हुआ है मतलब उनका यूज़ कम हो रहा है। लेकिन ये कि जब वो अचानक से पिछली कमी भी पूरी करने की कोशिश करेंगी और मास प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। पहले से भी ज़्यादा मास प्रोडक्शन जब शुरू हो जाएगी मैं हुँ, ऑल अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, तो एनवायरनमेंट को डबल इफ़ेक्ट भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ना जो-जो करे, अल्लाह ना हमारे करे। यहाँ जो-जो लाइक ज़ाहिर है हम लोगों ने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हुई पिछले साल में, पिछले अरसे में, ठीक है? हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी लोगों ने परचेज़ करनी थी लास्ट मंथ में, उन्होंने नेक्स्ट मंथ के लिए छोड़ दी।
इसी तरीके से फिर इंडस्ट्रीज ठीक पे है। प्रेशर पड़ेगा, उन्होंने डबल प्रोडक्ट्स बनानी होंगी, डे एंड नाइट जो है वो वर्किंग होगी जब आफ्टर पेंडेमिक। तो ये हमारे लिए जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस हो सकती है और डबल इम्पैक्ट भी कर सकती है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इम्पैक्ट्स भी यही बिल्कुल। कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में यही कि हम लोग लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हमें क्वारंटाइन ने सिखाई हैं, उनको हम लोग अगर ऐसे ही जारी रखें, तो हम लोग कुछ काबू पा सकते हैं इन चीज़ों पे। लेकिन अगर हम लोग दोबारा से उसी रूटीन में मुंतकिल हो गए, तो फिर जो है वो आई कैन सी के बिल्कुल। बुरा हो सकता है, वही ऑब्वियसली। अल्लाह ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा बड़ा देखें, बड़ा मैंने जो है वो बड़ा कुछ इस क्वारंटीन से और इस सिचुएशन से सीखा कि कैसे हमने किसी दूसरे इंसान को जब मिलना है तो सलाम नहीं करना। ऑब्वियसली एक है तो सुन्नत है, लेकिन मैं मेरी मेरी पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसी तरह ही रहें, कि आप जो है ना वो दूसरे इंसान से दूर ही थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे रहो तो अच्छे रहोगे। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा अब ये बताएँ कि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, और जिस तरह से आपने कहा कि जब क्वारंटीन या जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सी हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काम रुके हुए हैं, जिसकी वज़ह से मार्केट में चीज़ों की शॉर्टेज है। तो उन शॉर्टेजेज़ को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री जो है वो डबल काम करेंगी, जिसको हम कह सकते हैं कि डे एंड नाइट वर्किंग्स करेंगी। तो उसकी वज़ह हुँ। से वो फिर ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पे जो भी इफ़ेक्ट आएगा उन इंडस्ट्रीज़ की वज़ह से, वो भी डबल हो जाएगा। और वो भी, तो मुझे ये बताएँ कि क्या हमारे पास ऐसे तरीक़ेकार हैं, या क्या हम ऐसी हमें थोड़ी-सी प्रिकॉशंस के बारे में बताएँ कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं? ऑब्वियसली ये कोरोना आया और इसकी वज़ह से बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोरोना के बाद भी पाकिस्तानी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी हैं, जिनको हमें फ़ॉलो करना है, ताकि हम अपना माहौल अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और जब हम अपने लिए अपना माहौल खुद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली फिर एक की चेन बनती जाएगी। तो वो क्या प्रिकॉशन है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि हमें इन चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए ताकि हम अपना माहौल या अपना एनवायरनमेंट जो है वो बचा सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डिफ़ॉरेस्टेशन जो है वो बहुत बड़ी वजह हो सकती है ऐसे एपिडेमिक्स की, ठीक है? तो हमें ठीक है। प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो एक एग्रीकल्चर कंट्री होती है, उसमें 25% फ़ॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और वी आर जस्ट 4 टू 5% इन पाकिस्तान, जो कि बहुत-बहुत कम है। अच्छा। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अपनी बालकनीज़ में भी प्लांट्स लगाएँ। अपने अगर आपके पास प्लांटेशन के लिए एरिया नहीं है, तो इवन पॉट्स लगाएँ। पॉट्स में प्लांट्स लगाएँ। आपके घर के बाहर का जो एरिया है थोड़ा-सा, जो आपके घर के सामने का एरिया होता है, उसमें आप जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान में हमें, फर्स्ट। ठीक है। अगर एक आप ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट चीज़ों में लकड़ी यूज़ होती है, वुड की यूसेज हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वुड आप अगर एक जहाँ से दरख्त काट रहे हो, वहाँ पे 2 और प्लांट भी करो, ठीक है? ताकि वो उसकी रिप्लेसमेंट में आ सकें इन बिल्कुल फ्यूचर। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक बिल्कुल, हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल ठीक। सेकंड ठीक चीज़ हो गया। ये कि बिला वजह ट्रैवल मत करें। सही जो है। काम आपके घर से हो सकते हैं, आप घर में रहते हुए वो काम करें। जैसे कि हम लोगों के डिफरेंट मीटिंग्स ऑनलाइन हो सकती हैं। हमारा जो है वो फेस टू फेस मिलना ऐसा ज़रूरी उस तरह से नहीं रहा, जो जो टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। हम लोग को ये चीज़ इसको छोड़ना नहीं है। जैसे क्वारंटाइन ने हमें ये सिखाया कि वी हैव टू डू दीज़ थिंग्स लाइक हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हमें जो है वो फेस टू फेस बैठना आमने-सामने ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट काम है, यू कैन डू इट मेरे घरों से ख्याल भी में आप लोग नहीं, कर देखिए, सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में एक ना, मुझे अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो आप अपने घर से हैं, मैं अपने घर से हूँ, तो फ़ील यही हो रहा है कि हम साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल सी डिस्कशन चल रही है और हमें कुछ ऐसा फ़ील भी नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हमें है, इस चीज़ को अपनी आदत बना के आगे चलना चाहिए कि हम बिल्कुल। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उनको आगे लेके चलें। चलिए, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा पॉइंट था। अच्छा, मुझे अब थोड़ा-सा एक मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन भी इसको आप कह सकती हैं, जो मेरा कंसर्न होता है हमेशा से ही, कि माहौल, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, समझ में आती हैं, और हमें हमें लगता है कि हाँ, हम जो है ना वो अपने माहौल जो एनवायरनमेंट है हमारा वो बहुत ज़्यादा चेंजेस जिसकी वज़ह से लाइक हमारी डेली लाइफ पे भी बड़ा इसका एक इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट का। लेकिन बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारा क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे? हम अपने एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं? एनवायरनमेंट तो हमारी डेली लाइफ पे, रूटीन्स पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करता है। हम अपने एनवायरनमेंट को क्या इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं? मेरे ख़्याल में वॉइस का फिर से प्रॉब्लम आ गया है।
हेलो। जी जी हाँ, क्या आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरे ख्याल में इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आपको हाँ, क्या? ये पूछा था। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंट तो हमारी लाइफ पे किसी न किसी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन हम क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रहे थे? हमारी तरफ से क्या जो है वो चीज थ्रो बैक हो रही होती है इन्वायरमेंट पे? डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें लाइक इवन मैं ये बात करूँ कि जब हम वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा ठीक है। वेस्टेज वाटर की कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है। इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग अपने बिल्कुल ऊपर ठीक। कंट्रोल करके इस चीज़ को हम लोग बचा सकते हैं, अपने ग्राउंड वाटर को सेव कर सकते हैं इस तरीके से। सही। अपनी बाथिंग हैबिट्स को चेंज करके, अपनी क्लीनिंग हैबिट्स को चेंज करके। ठीक है, फर्स्ट टाइप सही। ये हो गया। दूसरी बात ये कि जब हम बाहर निकलते हैं, हम लोग बहुत केयरलेसली जो है वो अपने लाइक गार्बेज अपना कहीं पे भी डिस्पोज़ ऑफ कर देते हैं। लाइक हमने बहुत जगहों पे ऐसे देखा ऐसे होगा ही। कि बहुत वेल ऑफ फैमिलीज़ होती हैं, बहुत पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जो कि अपनी गाड़ी से कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं, सड़क पे बिल्कुल फेंक रहे ऐसे ही होते है। हैं। तो सबसे एक बात ये ज़हन में रखा करें कि पाकिस्तान हमारा घर है। अगर आप जब कोई चीज़ अपने पाकिस्तान को पोल्यूट करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर फेंक रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट केयर यू हैवंट एनी केयर अबाउट योर होम। आप घरों में भी कौन शायद है? ऐसे होंगे। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीज़ हम लोग ये इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइक अपने गार्बेज को अपने पास रखें और उसको अच्छे से डिस्पोज़ ऑफ करें। ये प्रॉपरली 2 डिस्पोज 3 ऑफ। चीज़ें। इसके अलावा हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ का रिसोर्सेज़ का किसी भी रिसोर्स का इवन इलेक्ट्रिसिटी है, इवन गैस है, कुछ भी कोई चीज़ है अगर हम लोग ये रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वाटर से है, एडिशनल मेरे यूज़ ख्याल। करेंगे, ठीक है। एडिशनल यूज़ एक केयरलेसनेस हम शो कर रहे हैं उसमें। तो इन चीज़ों पे हम लोगों को कंट्रोल बिल्कुल करना ठीक। बहुत ज़रूरी है। सही है, सही है। अच्छा, एंड में आप, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना वो एक मैसेज दें, ताकि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी एक मैसेज हो, मेरे लिए भी हो। और तो कुछ अपने, एक तो कंक्लूजन रिमार्क्स दे दें, दूसरा थोड़ा सा एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी कि बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट और बीइंग इस चीज़ को आप देखते हुए तो हमें किन चीज़ों पे थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए? अ, मैं ये कहना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वारंटाइन डेज़ जो हैं आपके इसमें अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करें। बीइंग सही। पाकिस्तानी, बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स यूज़र, being and the part of this environment, we all have to play a role like environmentalist. हर एक को बिल्कुल ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट बन के सोचना होगा क्योंकि हम लोग अगर आज इस चीज़ की कदर नहीं करेंगे लाइक हम लोग जिस तरह इन्वायरमेंट को अपनी डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेदरे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग अपने टूरिस्ट स्पॉट्स को ख़राब कर रहे हैं। ये सब सही, चीज़ें जो हैं बिल्कुल। वो सिर्फ आपके लिए ही रह जाएँगी, हमारी आने वाली नस्लें ये चीज़ नहीं देख सकेंगी अगर आप लोग आज इस चीज़ का कोई वेस्टेज ऑफ थिंग्स जो है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे अगर तो। मेरे ख्याल में ये कोरोना ने ना सिर्फ इन्वायरमेंट बल्कि अल्टीमेटली इन्वायरमेंट भी ने हमारी टूरिज्म पे भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान एग्ज़ैक्टली। के लिए हम ना, ये जो अपने आप को बेहतर बना के ना सिर्फ अपना माहौल इन्वायरमेंट ठीक करेंगे, बल्कि हम किसी न किसी तरह से लाइक अगर हम जब एक थोड़ा सा डीपली जाके इसको सोचते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी टूरिज्म पे भी इफेक्ट कर रहा है। टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है क्योंकि आज अगर हम लोग मैं अगर पास्ट की बात करूँ, पास्ट में अगर हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना की होती, तो आज अर्थ को जो है वो अपना रीसेट का बटन दबा के होता और हम लोग ऐसे एंजॉय कर रहे होते बाहर निकल के, जैसे हम लोग आम तौर पे कर रहे होते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबली उस टाइम जब हमें आज़ादी मिली, हमने चीज़ हम। रिस्पॉन्सिबली अगर उसे यूज़ किया होता, तो हम लोग जो है वो आज इस तरह कैदी बन के घर में ना बैठे होते। ये हमारे लिए बिल्कुल लम्हा ऐसे ही। फिक्री है। ये चीज़ हमें सोचनी बिल्कुल। चाहिए कि हम लोग क्यों आज यहाँ घर बैठे हुए हैं। हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, हमें रिस्पॉन्सिबल अब फ़ोर्सफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर जो है वो लाई गई है कि हम लोग इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को फ़ील करें कि हाउ इट फील्स कि जब आप लिव नहीं
करेंगे। मेरे ख्याल में आपकी आप तरफ लोग से इंटरनेट पे कोई इशू आ ऐसे इकरा एक इकरा कोई इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ ज़रा। हेलो। क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से जो है वो इकरा वापस आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नई सीखने को मिली हैं और बड़ा जो है वो बड़ा बड़ा एक अच्छी उन्होंने बात की कि जिससे हम 50,000 जो हैं वो लाइव्स हमने सेव की हैं। तो जब तक वो वापस आती हैं मैं आप लोगों से एक बात सोच रहा था कि मैं एंड पे कहूँगा, लेकिन चलें वो आ ही गई हैं, मैं उनको ज़रा ले लेता हूँ ताकि हम बिल्कुल एंड पे हैं तो हम फिर हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, 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 वापस आ गई हैं इकरा जनाब। और अच्छा इकरा हम बिल्कुल अपने बात के एंड पे थे। तो आप मुझे हाँ वो जी। एक आप बताएँ कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगी तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को कि किस तरह से जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सबको कि सबसे पहले ये कि अपनी हैबिट्स जो हमारी क्वारंटाइन की वजह से हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, अच्छाई की तरफ हम जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं गए उनको उनके पास अभी भी टाइम है कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी और रिस्पॉन्सिबल बीइंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट आप लोग को अपने आप को लर्न करें। अपने आप को एजुकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप किस तरीके से इस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं और अपने हैबिट्स को चेंज करें ड्यू सही टू है। इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी केयरलेसनेस के मामले में भी जो हम लोग बाहर निकल के जिस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं, बी केयरफुल अबाउट इट। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी माशाल्लाह से मेरे लिए जो सबसे बड़ी शॉकिंग बात थी वो जो आपने मुझे 4.2 मिलियन और फिर जब आपने बताया कि हमने 50,000 लाइफ जो है वो सेव की हैं इन जस्ट एग्जैक्टली। 1 मंथ। तो मेरे लिए तो लाइक ऑनेस्टली शॉकिंग थी ये बात कि यार हमें मतलब ऑब्वियसली ये आप लोगों जैसे ही जो लोग हैं वो हमें बताएँगे तो हमें हमें वैसे मैं एक सच्ची बात बताऊँ तो हमें इंसानी ज़िंदगी की अब कदर भी नहीं रह गई हुई है। जब तक जो चीज़ हम खुद नहीं फ़ील करते तब तक हम किसी दूसरे के लिए उसको फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो इकरा बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़े बहुत अरसे बाद जो है ना वो हमारा इस तरह से इंटरेक्शन हुआ है। अल्लाह करे ये क्वारंटीन ये कोरोना ख़त्म हो तो सबसे पहले मैं आपसे मिलूँगा और बैठेंगे चाय पे और गपशप करेंगे। बड़ा अरसा हो गया। जनाब इंशाल्लाह। इकरा जो है ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और मेरी मतलब भाई हैं, समझ लें आप ये मेरे भाई हैं। आप मेरा भाई कह सकते हैं कि बहुत माशाल्लाह से थैंक यू सो हमें मच उमर। मोटिवेट रखती थी और बहुत शुक्रिया इकरा। और मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा लाज़मी ऑन बोर्ड लूँगा। नेक्स्ट किसी सेशन में हम इस पे बात करेंगे क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है आपसे जब हम बात करते हैं। तो और आपसे जनाब ये अभी तो नहीं ऑब्वियसली फिर किसी नेक्स्ट टाइम पे ये बहुत अच्छा जब है वो उनकी आवाज़ में बड़ा जादू है। तो आज तो नहीं लेकिन फिर कभी ज़रूर सुनेंगे आप इंशाल्लाह ताला। इकरा बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक थैंक यू यू। सो अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। जी, जनाब उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो कुछ बातें समझ आई होंगी और जिस तरह से वो बता रही थी इक़रा के माहौल पे, एनवायरनमेंट पे क्या चेंजेज़ आए हैं तो और जो हमारी पर्सनल हैबिट्स जो डेवलप हो गई हैं, जो हमारी आदतें हमारी वो डेवलप हो गई हैं, तो इसी को हम
आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, लेके चलेंगे तो हमारे लिए भी बेहतरी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतरी है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो इस टॉपिक से, आज के टॉपिक से जो है वो हट के है कि आज की रात ऑब्वियसली आप सबको पता है कि आज जो है वो शब-ए बारात की रात है, और बड़ी मतलब बहुत कीमती रात है, बहुत अल्लाह ताला जो है वो इस, वैसे तो अल्लाह ताला हर रात को, हर दिन को, हर लम्हे में हमारे करीब है, शहारत से भी करीब है, सुनता है। लेकिन आज की रात की जो है ना वो बड़ी अहमियत है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, अ, चल रहा है, हमारे हम इंसान हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं हमसे। आपसे अगर किसी से गलती हुई, आप माफ़ी मांगें उससे। जो रूठे हैं उनको मनाएं। स्पेशली मैं बात करूँगा यंग, जो जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली मेल्स जो लड़के हैं, कि जाने अनजाने में आप लोगों से, अपने पेरेंट्स से आवाज़ ऊंची नीची में बात हो जाती है, तो खुदारा आप उनसे माफ़ी मांगें, उनके पास बैठे उनसे माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला से दुआ करें अपने लिए भी, हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए, कि ये जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ये जो ये जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह अल्लाह करे कि इस सिचुएशन से हम लाइक जितना जल्दी से निकल जाएँ तो बेहतर है, और जितना हम जो है ना वो इस चीज़ को जल्दी अल्लाह ताला हमारे से ये अज़ाब जो है वो टाल दे तो बेहतर है। दुआ कीजिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी, हमारे इस मिशन के लिए भी, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी, कि अल्लाह ताला जो है ना वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जितने भी मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आज की रात जो है वो फ़ैसलों की रात है। तो गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला के सामने दुआ करें। कल मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक बड़ी प्यारी बात बोली कि अल्लाह के सामने ऐसे रो, आज की रात में अल्लाह के सामने ऐसे रोना कि कभी ऐसे अपनी माँ के सामने बच्चे को भी ना रोता हुआ देखा हो आपने। जिस तरह एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, वो अपनी जब माँ के सामने रो रहा होता है, तो उसको दुनिया की होश नहीं होती, उसको ये परवाह नहीं होती है कि मेरे इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो मुझे क्या देखेंगे, क्या कहेंगे। वो जब रो रहा होता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ रोने का उसका मकसद ये होता है कि वो जो माँ है, वो माँ उसको अटेंशन दे, वो माँ उसकी बात सुने, और उसकी बात सुन के उसको जो है ना वो जो भी चीज़ डिमांड कर रहा था वो दे। सेम उसी तरह से अल्लाह ताला के सामने आज रोना है, और अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। 70 माएँ जो हैं वो बहुत बड़ा एक नाम है। 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज उसी तरह से आपने भी अल्लाह ताला के सामने रोएँ, अपने लिए जितनी दुआ माँग सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी कब, कहाँ, किस जगह, किस लम्हे ख़त्म हो जाए, हम नहीं जानते हैं। तो अपने लिए भी दुआ माँगे, अपने लोगों के लिए भी दुआ माँगे, जिनसे नाराज़ हैं उनको कॉल करें, उनसे माफ़ी माँगे, झुक जाएँ लोगों के सामने। कुछ नहीं होता, आपकी इज़्ज़त में, आपकी शान में कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरे परवरदिगार का भी है कि अगर झुक जाने से या पहल कर देने से तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आ जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो बड़े बन जाएँ, आप बड़ा दिल कर लें, आप झुक जाएँ और माफ़ी माँगे उनसे। अपना भी ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे को हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो मेरा बहुत फ़ेवरेट टॉपिक है, मेंटल हेल्थ। जब इस कोरोना की वज़ह से एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और मेंटली जो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पे जो हमारे इफ़ेक्ट हुए, तो हमने उनके 2 स्पेशलिस्ट को हमने ऑन बोर्ड लिया ताकि वो हमें थोड़ा-सा बता सकें इस बारे में, हम उस पे बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे को फिर मुलाकात होगी, और आपसे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है उसमें हमें लाइव भी जॉइन करें, बल्कि मैं आज ये ओपन छोड़ के जा रहा हूँ फ़ोरम, कि आप में से वो लोग, मैं 2 लोगों को जो है ना वो 2 लोगों को सिर्फ लाइव लूँगा फ्राइडे वाले सेशन में। तो आप में से वो तमाम जो भी चाहते हैं कि थोड़ा-सा अपनी मेंटली डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लोगों के सामने बताएँ कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। तो आप में से 2 लोगों को जनाब हम फ्राइडे को लाइव लेंगे, ठीक है? पूरे सेशन में हमारे गेस्ट बनेंगे वो। तो आप में से जो भी 2 लोग हैं वो अपना हमें इसी पेज पे मैसेज करें, ग्रो पाकिस्तान पे मैसेज करते हैं, अपने नाम के साथ अपनी डिटेल्स, और या जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट है, आप वो मुझे कॉन्टैक्ट मोबाइल पे कॉन्टैक्ट कर लें, तो हम 2 लोगों को इंशाल्लाह ताला जो है वो लाइव लेंगे। थैंक यू सो मच इकरा नसीर, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद कुछ पुरानी यादें ताज़ा की हमने। लेकिन ऑब्वियसली साथ-साथ हमने काम की भी बात की, तो इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फ्राइडे को। मैंने जो बात की है लास्ट पे शब बारात के हवाले से, खुदारा आज की रात अपने अल्लाह को राज़ी करें। खुदारा अपने अल्लाह के साथ उन लोगों को जिनको आपने जाने-अनजाने में नाराज़ कर दिया, उन लोगों को भी मनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आप
अच्छा फील करेंगे और आप देखेंगे कि आप पे जो एक बोझ होता है ना एक रूह पे, देखिए इंसानी जिस्म पे जब हम बात करते हैं ना कि मेरे पे बड़ा बोझ है, तो वो इंसानी जिस्म पे बोझ नहीं होता, वो इंसान की रूह पे बोझ होता है। और रूह जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अल्लाह ताला की ज़ात से। तो अल्लाह ताला आपके भी हक में बेहतरी करे, मेरे भी हक में भी बेहतरी करे। दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फ्राइडे को। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।